और इसी जागरूकता के तहत श्री बलवंत सिंह खेतवाल जी ने एक रिक्वेस्ट, यहाँ पर एक जागरूकता का अभियान ऐसा कुछ किया जाए, ऐसा रखा। तो मुझे भी लगा कि शायद ये चीज़ें होनी चाहिए हमारे ग्रामीण लेवल पर भी। शहरों में ये चीज़ें होती रहती हैं, जैसा कि आज सौरभगढ़ में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसी को मद्देनजर रखते हुए उत्तरायण अकेडमी में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है, ताकि आगे आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इतने बड़े योग का आयोजन, इतनी बड़ी अकेडमी द्वारा योग का मतलब होता है जोड़ना आत्मा और परमात्मा। ये हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को सब मिलाता है। हमारी आत्मा परमात्मा और दोनों को जोड़ना ये योग कहा जाता है। अब होता है योगासन, आसन। आसन शरीर के हिस्से को तोड़ मोड़ के आकार बनाना, वो एक आसन होता है। आप किसी भी प्रक्रिया, किसी भी तरीके से आप शरीर को आप उन्नत करोगे तो वो एक आसन हो जाएगा। तो योग और आसन और प्राणायाम, ध्यान, ये सब चीजें अभी बहुत लंबी क्लास में काम करता है। ये अगर हमको ही जगाता है कि आज तो हम सब कुछ यहाँ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें करना चाहिए अपने जीवन में। आज की डेट में खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना, जो भी चीजें हैं वो काफी परिवर्तन आ चुका है, बदल चुका है। उसको हमने ध्यान में देते हुए योग की तरफ, अपने प्राणायाम की तरफ जरूर ध्यान देना है। ओके, क्लॉक वाइज 5 बार बाएं से और 5 बार दाहिने से, बिल्कुल ऐसे ऊपर। यदि आप अपनी तरफ और काफी झुकू देने मिलाओ, आपको पता लगेगा हाँ ये झुकू की एक्सरसाइज कितनी अच्छी है। एक बार पूरा खींचो, पंजे खींचा हो जाए, खींचो कमर को खींच लो, अपने आप में जाओ, लगाया नहीं जाता। हेलो, यस, लॉक एंड फ्लो, ये हाथ और ये बटन, हाथ मारो बटन, लॉक एंड फ्लो। जल्दी करो, जल्दी करो, शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी करो, तो सही हुआ नहीं। आराम से, आराम से। अब क्लॉक एंड क्लॉक दोनों बाजू आगे और ऐसे 5 बार आगे साइड में रखो। फिर 5 बार करें, फिर राइट में 5 बार साइड साइड कम जाओ। तो मैं एक बार कहूँगा, फिर आपने दवाइयाँ नीचे ये सुना इसका सूर्य प्राणायाम की एक बार
इसकी बात कर ये आग से ये कौन आदि के लिए वो सिग्नल तो नहीं तो नहीं ये सर अच्छा तो फिर बोल दो आगे हो तो मानस तो बस बात कर लिया चौकी रुको आगे लो ब्लॉक करने की ब्लॉक पंजे में खींचो पूरा पंजे में 5-5 इंच की बॉडी बनाओ पहला बना भस्ती मतलब क्या होगा पेट से हम क्या करेंगे सांस लेंगे और वहां पर नीचे छोड़ दो भारत माता की जय। सबसे ऊंची विजय पताका ये सबसे ऊंची विजय पताका ये हिमालय खड़ा रहेगा ये हिमालय खड़ा रहेगा सबसे ऊंची विजय पताका सबसे ऊंची विजय पताका ये हिमालय खड़ा रहेगा ये हिमालय खड़ा रहेगा सबसे ऊंची विजय पताका सबसे ऊंची विजय पताका ये हिमालय खड़ा रहेगा ये हिमालय खड़ा रहेगा मानवता का मन बिंदु यह मानवता का मन बिंदु यह भारत सबसे बड़ा रहेगा भारत सबसे बड़ा रहेगा गंगा यमुना घाट से निकली गंगा यमुना घाट से निकली जहाँ एक होकर बहने को जहाँ एक होकर बहने को सबसे ऊंची विजय पताका सबसे ऊंची विजय पताका ये हिमालय खड़ा रहेगा ये हिमालय खड़ा रहेगा जहाँ प्रकृति के पास रहा है जहाँ प्रकृति के पास रहा है सदा पुरुष से कुछ कहने को सदा पुरुष से कुछ कहने को उसे भारत में पराक्रम होगा उसे भारत में पराक्रम होगा प्यारा झंडा गड़ा रहेगा प्यारा झंडा गड़ा रहेगा भारत सबसे बड़ा रहेगा साथ पर पेट से देना है आपका ब्रेन ही जाना चाहिए सीधा और अंतिम में मैं अपने वचन को यहीं पर अब विराम देता हूँ तो योगाभ्यास तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं श्री शिव सिंह केतवाल जी जो विवेकानंद रिसर्च इंस्टीट्यूट में वरिष्ठ टेक्निकल स्टाफ के पद पर रहे हैं और अभी
सेवानिवृत्त होकर गांव में लगातार ये सेवाएं दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इन्हें इनके योगदान के लिए दधी जी प्राइज से इनको भी नवाजा गया है, जो हमारे लिए काबिल तारीफ है और हमारी समाज के लिए बहुत काबिल तारीफ है। हमारे आने वाली हमारी युवा पीढ़ी, हम इन बुजुर्गों से हम सीखें और आगे हमारे अपने समाज को एक पॉजिटिव दिशा निर्देशन के साथ में आगे ले जाएं, यही मेरी मनोकामना रहेगी। धन्यवाद। आप सभी का स्कूल प्रशासन सहित सभी महानुभावों का जो इस योग दिवस पर उपस्थित हैं या भाग लिया है, उनका मैं अभिवादन करता हूं, उनको स्वागत प्रणाम करता हूं और उनको शुभाशीष भी देता हूं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं हमारे कैप्टन साहब का, जिन्होंने इस दिवस के बारे में सोचा। मैं उससे भी ज़्यादा आभारी हूं अपने व्यवस्थापक महोदय का, जिन्होंने इस दिवस को मनाने के लिए इस सरस्वती प्रांगण को चुना। मैं उससे भी ज़्यादा आभारी आप लोगों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप यहाँ अपना अमूल्य समय लेके यहाँ आए। मैं योग दिवस के रूप में करके आ रहा हूँ, योग दिवस से होते आ रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं माँ भगवती से अनुरोध करता हूँ, माँ भगवती, माँ नंदा भगवती और लाडू बोलू से अनुरोध करता हूँ कि हमारे समस्त ग्रामवासियों को, हमारे समस्त क्षेत्रवासियों को इस योग दिवस को जीवंत रखने के लिए उनको प्रेरित करते रहें, तभी हमारा धर्म जीवित रहेगा। अब अगर धर्म नहीं बनेगा, धर्म कहाँ के संस्कार ही। हमारे मंदिरों में देख रहे हैं आप, जहाँ भी होता है मतलब बहुत ही अव्यवस्था हो रही है। मतलब तो मैं एक बार नहीं कर रहा हूँ, कम से कम हमने जो भोग या जो हमारा प्रसाद बनता है मंदिरों का, उसमें जूते चप्पल प्रयोग नहीं करना चाहिए, मेरा सबसे अनुरोध है। और हमारे नई पीढ़ी से अनुरोध है, हमारे बच्चों से अनुरोध है, हमारे सबसे पहले अध्यापकों से अनुरोध है, या फिर विद्यालय स्टाफ से अनुरोध है, तो खेती के प्रति रुझान जागरूक करने का सबसे प्रथम काम विद्यालय कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि कक्षा 3 से ही विद्यालय और शरीर की आ जाती है, फसलों के बारे में बताते हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी को हमारे विद्यालय स्टाफ कहेगी कि एक पेड़ उगा के दिखाओ, चाहे गमले में उगाए, चाहे अपने खेत में उगाए। अगर विद्यालय बच्चे को कंपल्सरी करेगा तो मजा है, बच्चा खेती की ओर से विमुख होगा, क्योंकि जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञान कक्षा 3 से शुरू हो जाती है। मैं जनरल मान तो बताऊँ विद्यालय को किसी न किसी तकनीकी शिक्षा को यहाँ अपने विद्यालय में लागू करें, चाहे वो वेल्डिंग हो, चाहे मशीन हो, चाहे कृषि हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे चित्रकला हो। चित्रकला तो टेक्निक में नहीं आता है, चाहे आपको कोई भी मीडियम कुछ भी तकनीकी वो आप अवश्य उपयोग करें, तभी हमारे विद्यार्थी जो है हमारे तकनीकी बनेंगे। तो अंत में मैं सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ, विशेषकर व्यवस्थापक महोदय का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर दिया। भारत माता की धन्यवाद। श्री मोहन सिंह खेतवाल जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, वो कुछ जो समस्याएं हैं हमारे समाज में उसको लेकर कुछ पर चर्चा करें। धन्यवाद। धन्यवाद संस्थापक महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। परम आदरणीय संस्थापक महोदय, उत्तरायण अकेडमी के साथ ही प्राचार्य, हमारी मैडम, समस्त विद्वान, यहाँ पे गुरुजन, वो बच्चे, साथ ही जो हमारे क्षेत्र से आए हुए सम्मानित नागरिक, समस्त बच्चे, वो अलग अलग संस्थाओं से आए हुए आदिवासी कार्यकर्ती, समस्त जनप्रतिनिधि जो यहाँ पे हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मैं समस्त विद्यालय परिवार को, वो आए हुए समस्त आगंतुकों को, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वो सफल बनाने में यहाँ पे उत्तरायण अकेडमी में आप लोग आए, और साथ ही विद्यालय परिवार का जो योगदान यहाँ पे रहा है, हमेशा से प्रचार प्रसार से लेके इस क्षेत्र की तरक्की के लिए जो इस विद्यालय परिवार ने हमेशा से किया है, उसी का एक हिस्सा ये भी आज योग दिवस है, जिसको उत्तरायण अकेडमी जी ने जो हमारे क्षेत्र की पहचान बनाई है। हमारे क्षेत्र को ही उत्तरायण अकेडमी के नाम से जाना जाता है कि उत्तरायण अकेडमी दुपेड़, यह एक बहुत बड़ी बात है। यह हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए यह एक बहुत बड़ी बात है, और इसका प्रचार प्रसार जो भी हमारे धार्मिक हों या देश हित में हो, समाज हित में हो, इन सभी कार्यों को उत्तरायण अकेडमी में जब से देख रहा हूँ, अच्छे से उनका निर्वहन यहाँ पर हो रहा है। आज जैसे योग दिवस है, तो इस योग दिवस को यहाँ पे मनाया गया अपने क्षेत्र में जागरूकता लाने का, जिसके लिए मैं उत्तरायण अकेडमी को बहुत बहुत, विद्यालय परिवार का धन्यवाद करता हूँ। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेके इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद आप सभी लोगों को।